बिहार में रातों रात 2000 के नोट बदल दिए जाते हैं, रातों रात वोट बदल दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा का क्या स्तर है इसको अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग मुरौल ग्राम पंचायत स्थित वार्ड नंबर 1 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डी टोला में है और स्कूल की क्या स्थिति है इसको यहाँ के आम परिजनों से ही सुनेंगे। तो आप यहाँ के आम परिजन हैं जी। यहाँ आपके बच्चे पढ़ते थे? निकल गया। अभी बच्चे पढ़ते हैं आपके? अभी निकल गया है। किस क्लास में आपके बच्चे हैं अभी? अभी छठा में है। छठा में। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? वहाँ है मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल में है, राजकीय मध्य विद्यालय मुरौल में है। हाँ। तो जब बच्चों को आप यहाँ भेजते थे तो क्या आप पूरी तरह परिपूर्ण थे? आपको अच्छी शिक्षा मिलती हाँ, थी? अच्छी शिक्षा मिलती थी। कोई दिक्कत नहीं था आपको? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अभी इनका कहना है कि इनको अच्छी शिक्षा मिलती थी। अच्छी कितनी शिक्षा मिलती थी या किन किन कमियों को यहाँ पर देखा जा रहा है, इसकी जानकारी यहाँ के प्रधानाध्यापक से अभी हम लेंगे। जी मैडम नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार जी। हम लोग एक ग्राम स्तरीय प्रखंड स्तरीय एक मुहिम है जिसमें गरीबों की आवाज़ है, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, जो समाज की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं जो शिक्षा है उस पर कुछ प्रश्न उठाती हैं। तो आप इस राजकीय जो प्राथमिक विद्यालय है इसकी प्रधानाध्यापक है जी। कितने दिनों से आप यहाँ पर पदभार पे हैं? हम यहाँ 10 साल से हैं। लगभग 10 सालों से, लगभग 2013 से हैं। लगभग 13 के लास्ट थे। तो अभी इस विद्यालय में लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 150 बच्चे हैं। इनका तो नामांकन होगा ना 135 का, लेकिन उपस्थित कितने बच्चे हो रहे हैं? उपस्थित हो रहे हैं 90, 100, 128, 20 इतना तक होता है। शिक्षकों की संख्या कितनी है? 5। सरकार ये कहती है कि प्रति 30 बच्चों पर एक शिक्षकों की बहाली, लगभग 30 बच्चों पर एक शिक्षकों की बहाली होंगी। उस हिसाब से लगभग 150 बच्चों को ये कवर करेंगे। तो 150 बच्चे उपस्थित नहीं होते मैडम, क्या बात है? अब बच्चे को तो जाते हैं, मैक्सिमम लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं जी, और इसके वजह से बच्चा नहीं आता है। जी मैडम, प्राइवेट स्कूलों में भेजी जाती है। आपको अगर बता दें तो हमारे इस प्रखंड स्तरीय बहुत सारे निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उस तरफ बच्चों का झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा है। इसका क्या कारण हो सकता है? अब तो गार्जियन समझते हैं, पहले से यहाँ अकेले शिक्षक थे जी, इसलिए बच्चे कम आ रहे थे जी। इससे पहले नामांकन भी कम था, अब नामांकन भी बढ़ा है, टीचर भी बड़े हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। जब हम आम परिजनों से जाकर के मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ है अभी भी, तो उनका कहना होता है कि विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, लोग उनको प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं शिक्षक। कभी कोई विद्यालय बच्चे आते हैं तो खड़े रह गए, कभी भाग गए, टिफिन में ही भाग गए, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। बच्चे खेल रहे हैं, उन पर मतलब ध्यान केंद्रित नहीं होता है शिक्षकों का। इन छोटी छोटी अनुशासन की कमियों के कारण जो है बच्चे क्या करते हैं, मूव ऑन हो रहे हैं निजी विद्यालयों की तरफ। तो इसमें कहाँ कमी रह जा रही है? अब आपको बच्चे आ रहे हैं निजी स्कूल से, और समस्या ये है कि गेट बाउंड्री वाल नहीं रहने के वजह से अगर छोटे छोटे बच्चे हैं टॉयलेट कर देते हैं तो उनको देना ही पड़ता है टॉयलेट जाने के लिए। एक के उस दरमियान बच्चे भाग जाते होंगे? तो नहीं भागते तो नहीं है, थोड़ा लेट लगा के आते ही हैं जी। एक चीज़ मैंने देखा मैडम, अभी जो सामने आपको दिख रहा है खाना बन रहा है, भोजन मतलब जो बच्चों का मेनू है अभी जो भी शनिवार का होगा, तो हालांकि इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। तो यहाँ से ट्रैक्टर प्रतिदिन लगभग सैकड़ों गुजरते होंगे बगल से, खाना खुले में बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आम परिजन या फिर आपके घर पे ही इस तरह में खाना बनता होगा? हम तो ढक के बनवाते हैं खाना, और दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। ऐसे जो भी खाना बनता है देखिए ढक के बनता है। चलिए ढक के बनता है, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी खुले में तो नहीं होना चाहिए मैडम। खुले के लिए जगह ही नहीं है ना, किचन सेट के लिए जगह नहीं है। दूसरी नंबर बात कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं की गई है। हाँ, खुले में जगह भी नहीं है जहाँ की सेट बनाया जा सके। मैडम जब हम बीओ यहाँ के शिक्षा अधिकारी से मिलते हैं या फिर मध्य विद्यालय के शिक्षकों से, प्रधानाध्यापक से मिलते हैं, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों से मिलते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि प्रत्येक साल के लगभग सितंबर में, अक्टूबर महीनों में उनको एक परचम दिया जाता है जिसके माध्यम से वो सरकार तक जानकारियाँ पहुंचाते हैं कि हमारे विद्यालय में इन सारी चीज़ों की कमियां हैं। बाउंड्री वाल नहीं है, शेड नहीं है, तो बाथरूम नहीं है, बाथरूम की भी स्थिति बहुत ज़्यादा चरमराया हुआ है। तो इस प्रकार के यहाँ कोई कार्य नहीं होते कि आप जानकारी नहीं देते ऊपर? नहीं, जानकारी तो गया है, बाथरूम के भी गया है, तो ठीक ठाक जितना हो पाया करवाए हैं। उसके बाद शेड के लिए जगह ही नहीं है। शेड के लिए जगह नहीं, इतना ही है जितना देर में स्कूल है, स्कूल का पानी गिरता है बस। तो आप इस जानकारी को ऊपर पहुंचाए हैं? हाँ,
कार्य ऊपर से नहीं हो रहा है। मतलब कि जानकारी दिए कि यहाँ बाउंड्री वाल नहीं रहने के वजह से बहुत परेशानी है। जैसे ताला लगा है, उसमें मिट्टी डाल देता है, कोई लकड़ी डाल देता है, बहुत तरह की परेशानी है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है फिलहाल। आप थोड़ी देर पहले मैडम बोली थी कि यहाँ से कुछ बच्चे को हमको बाथरूम के लिए बाहर भेजना होता है, यहाँ बाथरूम उपस्थित है? तो वही बाथरूम जाते हैं ना, इसमें जाते हैं कुछ। अब एक बार में 5 बच्चे निकल गए तो 5 तो एक साथ नहीं निकल बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए वहाँ जाते हैं, वहाँ से अगर भाग गए तो हम उसके पीछे पीछे तो नहीं ना दौड़ सकते। मैडम यहाँ साफ सफाई के लिए कितने दिनों पर आते हैं? बाथरूम सफाई के लिए सफाई के लिए आते हैं 15 दिन 1 महीना पर बुलवाते हैं। एक बार सफाई के लिए आ जाते हैं। अगर 15 दिनों पर आएंगे मैडम तो हमको लग रहा है वो स्थिति नहीं रहेगी जो अभी बाथरूम की है। बहुत ज़्यादा, हम अगर आपको दिखाएं, आप खुद भी जा करके देखें तो बहुत ज़्यादा गंदी स्थिति है। नहीं तो अब खुला हुआ है तो उसमें तो बाहर के लोग भी आते हैं, करते हैं। बाहर के क्यों आते हैं? बाहर के लोगों को तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, बाहर के जो भी गुजरते हैं स्कूल बंद हो जाने के बाद सब उसमें जाते हैं। ताला लगा दीजिए मैडम, आप रोक लगा दीजिए, आपका अधिकार है। तो रोक कैसे लगाएंगे? हमको एक बार लोग धक्का मार के गिरा दिया। आपका कहना है कि लोग यहाँ के तानाशाह हो रहे हैं आपके ऊपर। अगर आप लोगों को बाथरूम नहीं यूज करने देते हैं परिजनों को तो आपको धक्का लगा दिए थे? हाँ, धक्का लगा दिए थे एक बार। इसलिए ताला तो एक में लगा के रखते हैं, एक में लगा के रखते हैं, कभी छूट जाता है। इस बात को आपने आगे तक पहुँचाया? प्रशासन का मदद लिया कभी? नहीं, प्रशासन का मदद लेने के लिए ग्रामीण हुए कि चल समझौता कर लिया जाए। चलिए ठीक है, ग्राम स्तर पर भी कोई भी ना कोई तो आपको जी बिल्कुल है। तो हाँ, नहीं ठीक है, आपके कहना ठीक है, ग्राम स्तरीय हम लोग इसका सुझाव निकाल लेते हैं। तो ग्राम स्तर पर भी जब कोई सुझाव निकले होगा तो उसका तो कोई मशवरा निकला होगा ना, ये हल है। तो उसके बाद से वो परेशान करने नहीं आते हैं। उसके बाद से परेशान नहीं करते हैं। करने नहीं आते हैं, लेकिन पूरा खुला हुआ है तो लोग तो आएंगे ही इसमें। तो अब मैडम आप ताला लगा दीजिए, क्योंकि वो आपका एक तरह से अगर विद्यालय परिसर को देख ले तो उस हिसाब से तो विद्यालय के लिए निजी है, तो उसमें बच्चे जाएंगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी। जहाँ टॉयलेट सीट है वो तो खुला हुआ है जी। ये तो पूरा खुला हुआ है, तो इसमें तो कोई भी जाएगा। इसमें इसके प्रांगण परिसर में कोई आ सकते हैं, लेकिन विद्यालयों में वर्ग में ये तो कोई लोग नहीं आ सकते। बंद हो जाने के बाद लोग ना यहाँ पर गंदगी लगा देते हैं, इस सब जगह। सबसे आखिरी प्रश्न मैडम कि यहाँ पर जो शिक्षक पद है, जो यहाँ के शिक्षा अधिकारी है, पदाधिकारी है, जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी होता है, उनका कब कब निरीक्षण होता है? उनका होता है 2 महीना 4 महीना पर। इधर नया बदले हैं तो एक बार आए हैं। मतलब जब से बदले हैं, कितने दिनों पहले बदले हैं? बदले रिटायर्ड किए हैं दिसंबर में शायद किए हैं जी, दिसंबर। मैडम आप लोग अगर आप प्रधानाध्यापक हैं यहाँ के, अगर एक दिन विद्यालय नहीं आती है तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि विद्यालय की परिस्थिति जिस दिन आप नहीं आएंगे उस दिन स्थिति अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि आप कंडक्ट करती हैं। तो प्रखंड स्तरीय जब शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो वो 4 महीना और 5 महीना पर क्यों आते हैं? आप आते अब उन लोग के पास समय ही नहीं है। 2 दिन यहाँ का विजिट है जी। 75 स्कूल है जी। तो जितने में जा पाएंगे। कितने दिनों में 2 दिन विजिट है? उनका विजिट है बुधवार को, शनिवार को। सप्ताह में 2 दिन? सप्ताह में 2 दिन। आते नहीं होंगे? अब वही ना 75 विद्यालय हैं जी। तो अब उनको जहाँ जहाँ के होता है उधर जाते होंगे। यहाँ एक बार आए हैं जी। नहीं मैडम, टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ी गैर जिम्मेवारिता को दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा शिक्षा के प्रति गैर जिम्मेवार है। अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो उनको आने होंगे, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी नहीं है, उनकी गैर जिम्मेदारिता को दिखा रहा है, ये शिक्षा अधिकारी की गैर जिम्मेदारिता को दिखा रहा है। यहाँ के बच्चे के गार्जियन जो है बच्चे को कॉपी नहीं देते हैं। अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे में 1 कॉपी 1 पेंसिल, एगो लिखेगा 2 बैठेगा फिर उसको वो देगा। 3 कॉपी तक यहाँ बच्चे के पास नहीं है। मैडम शिक्षा नीति सरकार कितनी बार क्या निकालती है कि शिक्षक है तो आम परिजन जितने भी हैं उनको कितनी बार क्या हो सकती है कि वो अगर साक्षर नहीं है तो उनको आपस में बोला जाता है, उनको बुला करके गोष्ठी बना करके समूहन करके उनको साक्षरता मतलब उनको कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधी। सामने तो और बच्चे के गार्जियन है, एक है, बोलिए वो बच्चे को 3 कॉपी पेंसिल दिए हैं। जी हम उनसे भी पूछते हैं किनके बच्चे आते हैं? आप बच्चे को कॉपी लेकर के क्यों नहीं भेजते हैं? भेजते हैं ना, है ना। आप घास छीलने के लिए जाती हैं? घास छीलने जाती हैं? खुरपी? अच्छा, कभी जाती है ना? कभी घास छीलने के लिए जाती हैं? खुरपी नहीं होगा तो घास कैसे छीलेंगे? हाँ, अखनी हमारा बउआ के कॉपी। तो कॉपी क्यों नहीं देते? बच्चे के पास कॉपी नहीं हुआ तो कैसे पढ़ेंगे? हमारा बउआ के है, दोसर के हम जिम्मेवारी ले हतिया है। नहीं, इनका कहना है कि इनके बच्चे को भी कॉपी नहीं मिलती है। हमरा पूछे तो हमारा बच्चा के कॉपी रहे छे कि बोल रही है, सामने से बोल रही है कि बच्चे को कॉपी नहीं देती हैं।
अरे हाय छे हमरा बच्चा के देखियो छे तलाश करियो। अब तो आप देंगी ना? हाँ ऐसे आपके अगल बगल में भी जितने अभिभावक होंगे उनको क्या कोना बउआ जो गार्जियन अगल बगल में हो उनको तो बताएंगे ना कि कॉपी देने के लिए। तो सुनेगा तब ना। क्यों नहीं सुनेंगे? अरे उनको आप अगर ये समझाइएगा कि आपके पास जब औजार नहीं होंगे तो आप काम कैसे कीजिएगा? बच्चों का औजार कॉपी किताब ही है ना, तो दीजिएगा ना आप। हाँ देवे। चलिए ठीक है। चलिए हमारे सामने अभी लगभग 2 वर्ग दिख रहे हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो हम उनसे भी मिलेंगे और क्या स्थिति है उनसे रूबरू होकर के पूरी तरह उनसे जानकारी लेंगे। मैं आई कम इन मैडम? आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं? जी। कब से पढ़ाते हैं सर? 2014। 2014 से, मतलब लगभग 9 साल हो गया आपको। जिसमें 2 साल हम ट्रेनिंग पीरियड में थे। तो 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में थे, उसके बाद 7 सालों से आप यहाँ पर अध्यापन कर रहे हैं। जी जी। किस मतलब विषय को आप पढ़ाते हैं सर यहाँ? मैं मुख्य रूप से हिंदी और कुछ हिंदी और मैथ पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है सर। आप यहाँ पढ़ाते हैं तो बहुत सारे आपको परेशानियों का सामना भी करना होता होगा। जैसे कितनी बार क्या होते होंगे कि जैसे मैडम का भी कहना था, ग्रामीण लोगों के साथ हुआ ना, बच्चे को कहीं बोलिएगा तो किताब कॉपी जैसे कहते हैं कि 3 कॉपी लाओ कम से कम हिंदी इंग्लिश मैथ के लिए, तो कई बार ग्रामीणों के द्वारा कहा कि नहीं हम एक ही देंगे, तो कहा कि आप समझाए भी, मीटिंग भी बुलाएं, तो लोग का तो 1-2 गो तब लोग समझदार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग समझदार। कुछ बच्चे हैं जिसके गार्जियन देते हैं, एक घटना कुछ बताते हैं अपना बताया। एक आया तो कहा कि इसे मतलब एक ग्रामीण थे, तो वो बताया कि हम 5 दिन पहले ही कित कॉपी दिए, उसमें 3 विषय था, 5 दिन में मेरा क्यों ख़त्म हो गया। सर निजी विद्यालयों में क्या होता है कि जब कॉपी दी जाती है तो होता है बच्चे कितने बार कल ही खो लेते हैं, कल ही हो करके फिर भी देते हैं, उनको देते हैं कि नहीं, कल होकर के खरीद कर देते हैं। तो अभी हम मैडम से भी बात किए प्रधानाध्यापक जी से, तो उनको भी ये बात बताया कि आप कितनी बार अगर बच्चे इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, शिक्षक उनके अभिभावक अगर गलती कर रहे हैं, तो आप गोष्ठी बुलाइए, लोगों को सम्मोहन कीजिए और उसमें जागरूकता फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि लोग जो जिनका शिक्षा से संपर्क ही नहीं है, उनका झुकाव भी नहीं होगा शिक्षा पर, वो महत्व भी नहीं समझेंगे शिक्षा को। तो आपको पहले शिक्षा देने से पहले उनके शिक्षा के महत्व को उनको समझाना होगा चाहिए, लेकिन लोग समझता नहीं है। देखिए 3 दिन पहले का मेरा घटना है, किताब लाए, 5वां किताब लाए, बच्चा इसको तोड़ा, क्योंकि मतलब कल आज लाए हैं किताब सारा विषय का, हो ना सकता है कि कल माटे उससे पहले के हमारी तोड़ दे। देखिए 2 कल तोड़ दिया, बच्चे लोग द्वारा तोड़ा गया या फिर आम उपद्रवी जो यहाँ से 8वां 9वां 10वां के लड़का रहता है ना, उसके लड़का के द्वारा यहाँ बहुत तरह के आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं। शिकायत किससे कीजिएगा? शिक्षा समिति से कहते हैं, शिक्षा समिति आती है, फिर अब जो है व्यवस्था आता है। देखिए 1 दिन मारता है, देखिए यहाँ ऊपर देखिए, आपको अगर उपद्रवी अभी मतलब 15-20 दिन पहले रंगवा, 1 दिन आया खाली ढेला से पूरा फेंक दिया। तो ये तो खुला हुआ है, यदि घेरा हुआ रहता तो कम आते ग्रामीण। नहीं तो आप इसको बाउंड्री वॉल को लेकर के सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको भेज सकते हैं ब्यूरो। नहीं कई बार भेजे हैं, यदि अचरा इस बार भी भेजे हैं हम, कि मतलब मांगा भी गया है कितना लंबाई कितना चौड़ाई है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कहें कि यहाँ का बाउंड्री गेट हटाइए, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है, विद्यालय का जगह नहीं है, तो जो जगह है उसी में घेरने के लिए इसलिए हम दिए हैं। बोला गया है कि इसका पैसा आएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत धन्यवाद। मैडम नमस्कार। सबसे पहले जी आप कब से पढ़ा रही हैं? आप अध्यापन का कार्य कब से कर रही हैं? 1 सालों से। 1 सालों से होगी, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड होगा? यस सर। अभी तक ट्रेनिंग पीरियड, कब आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो रही है? सर ट्रेनिंग पीरियड क्या है? बच्चे को पढ़ाना है। नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको पढ़ाना है, लेकिन एक ऑथराइज्ड जो आपका पद भार यहाँ बन जाएगा, वो कब बन जाएगा? 2 सालों के बाद। 2 सालों के बाद, मतलब 3 सालों तक के आपका कार्यभार जो यहाँ पर होगा वो ट्रेनिंग पीरियड का होगा, प्रशिक्षण का होगा। यस सर। किस चीज़ों का प्रशिक्षण अभी आप बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं या फिर प्रशिक्षण ले रहे हैं, किन विषयों का? सारे प्राइमरी है, सारे विषयों का, छोटे बच्चे का एक होता है ना मैडम कि हम स्पेशली इन चीज़ों के लिए है। नहीं सर, प्राइमरी है तो बच्चे छोटे बच्चे हैं तो सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है ना, उसको तो सब पढ़ाएंगे। जैसे आज 1-2 पढ़ाएं तो कल उसको हिंदी नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे? सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। साइंस में भी जो होता होगा, इंग्लिश में होता, बच्चे बड़े होंगे उस अनुसार से पढ़ाएंगे। नहीं जैसे सर का भी स्पेशली कहना हुआ कि हम हिंदी और व्याकरण कुछ के टीचर हैं। नहीं सर, मेरा 1-2 क्लास है तो इसलिए सारे सब्जेक्ट। आप कहाँ से आती हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आती हैं, तो जैसा प्रधानाध्यापिका जी का कहना हुआ था कि यहाँ आने के बाद
और आने के दरमियान भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। आपको भी किसी तरह की समस्याएं हैं तो आप रखिए, ये बातें ऊपर तक जाएंगी। हाँ है, तो अभी तो ट्रेनिंग शुरुआती है, थोड़ा परेशानी तो होता ही है। नहीं, एक तो ये परेशानी हुई कि हम प्रशिक्षण के दौरान है तो विद्यालयों में हमको परेशानी हुई, एक कि हमको रास्ते में भी कुछ उपद्रवियों द्वारा, जैसे हम कुछ नई नीति लाना चाहते हैं, कुछ नए तौर तरीके लाना चाहते हैं बच्चों के बीच, अभिभावकों के बीच, तो इस दरमियान हमें कुछ परेशानियाँ हो रही हैं। हो रही तो उसका सामना करना पड़ता है, परेशानी से आदमी भाग नहीं ना सकता। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा दिक्कतें होती है, आप लोगों के पास रखने ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो अभी मेरे सर है ना या मैम है ना, प्रभारी है ना, उनसे भारी है, पहले उनसे डिस्कस करने के बाद ही ना हम आगे बढ़े। कितनी बार, क्योंकि हम अभी अब जब पूछे हैं तो उनका कहना हुआ कि निरीक्षण भी समय से नहीं होता, सप्ताह में 2 दिनों का निरीक्षण है, लेकिन 4 महीने या 5 महीनों पर होता है। हाँ है, तो अभी वैसा कुछ है नहीं। अगर कुछ बहुत समस्या होगी तो अपने प्रधानाध्यापक वो अभी है ही मेरे सामने सॉल्व करने के लिए, विशेष होगी उनसे नहीं होगा तब ऊपर तक आदमी न जाएगा। ठीक है मैडम, ठीक है, इधर दिखाइए थोड़ा। अरे आप लोग यहाँ पढ़ते हो? ये कौन सी क्लास है? ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। सामने आपकी मैडम बैठी हुई, आप लोग इधर उधर शोर मचावा कर रहे हो, डर नहीं लग रहा आपको? आपकी मैडम आपको मारती नहीं है? क्या पढ़ा रही थी मैडम अभी? क्या पढ़ा रही थी? बुक पढ़ा रही थी। क्या पढ़ा रही थी बुक में? बुक में हाँ, ये पढ़ा रही थी। नाम बताइए। 1 2 पढ़ा रही थी? हाँ। चलिए 1 2 सुनाइए कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30। वेरी गुड, बैठ जाइए, ताली बता दीजिए सब लोग। अच्छा, आप सुनाइए तो ABCD आप टोटल सुनाइए। खड़े हो जाइए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड। जो सिलेबस के दरमियान जो कुछ पढ़ाई जानी चाहिए वो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं। अगर जो नहीं बता रहे तो उनमें कमी है। अगर हम इस बच्चे से अभी पूछे कि तुम्हारे बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तुम्हारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के पर्यावरण मंत्री कौन है, तो हो सकता है कि बच्चे नहीं बताएंगे। और कारण भी ये है कि हमारे शिक्षा मंत्री उस प्रकार के कोई कार्य करते ही नहीं है जो हम उनको याद भी रखें। तो हमने जब यहाँ पर बच्चों से कुछ पूछा, 2 ही बच्चों से महज पूछा, तो बच्चे बता रहे, मतलब इनकी जागरूकता, इनके मैडम जो भी शिक्षक है, शिक्षिका है, वो इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रही हैं। लेकिन समस्या कहाँ पर है? तो समस्या मान के चलिए, मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि आपने अगर कोई फसल लगा दिया और फसल लगाने के बाद 5 महीने 6 महीने 7 महीने तक उनकी देखभाल की ही नहीं, तो सीधा सीधा बात है कि इस फसल का सत्यानाश होगा कि नहीं, होगा कि नहीं सत्यानाश। मान के चलिए कि कोई फसल लगाए और 5-6 महीना तक उसको देख रेख किए ही नहीं, फसल नाश होगा? हाँ, लाइन नहीं लगेगा। बताइए, अलग से बताइए, फसल नाश होगा या नहीं? हाँ, फसल नाश हो जाएगा। तो उसी तरह मान के चलिए ये एक विद्यालय है, फसल है ना, फसल। अगर इसका लोग निरीक्षण नहीं करे, देख रेख नहीं करे, जो मैडम से ऊपर के अधिकारी है, तो इसका नाश होना तय है या नहीं? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप लोग सब लोग मिल करके इसके निरीक्षण के लिए उनको क्यों नहीं दबाव डालते हैं? दबाव डालते नहीं। कितनी बार ये बात आप प्रखंड स्तर पर पहुंचाए हैं? सुनिए बेटा, हमको तो उतना पढ़ी लिखी नहीं है। आप मैडम का सहारा ले सकती हैं। हाँ? मैडम प्रभारी का सहारा ले सकती हैं। कहती है नहीं तो आगे तो बढ़ती है, मैडम देती है। यहाँ समस्या है कि नहीं? खाना खुले में बन रहा है, बाथरूम ठीक नहीं है, गेट नहीं है, बाउंड्री नहीं है। ना नहीं होगा तो इस पर माल बांध देगा, बकरी बांध देगा, उधर गोबर साफ करते करते मर जाते हैं। मैडम जी अब यहाँ बकरी चराने के लिए ये बनाया गया विद्यालय, भेड़ चराने के लिए या बच्चों को शिक्षा देने के लिए? बच्चों की शिक्षा देने तो बच्चों को जब शिक्षा देने के लिए कर रहा है तो आप लोग, तो आप आम परिजन हैं यहाँ के ना, आप सवाल उठा सकते हैं। आप जब सवाल उठेगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब आप कड़ा होकर के लोगों के ऊपर दबाव डालिएगा, प्रश्न पूछिएगा, रोक लगाइएगा, तो जरूर होंगे। सुनिए,
हम तो कमज़ोर आदमी है, हमको से बड़ी 8 आदमी आ जाएगा, हमको एक धक्का मारेगा। आप सुने नहीं है कि एकता में बल होता है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो कुछ भी कमियां यहाँ पर आपको दिख रही है वो कहीं न कहीं हम खुले तौर पर कहेंगे कि प्रखंड स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या फिर राष्ट्र स्तरीय शिक्षा के जो अधिकारी है उनका शिक्षा के प्रति गैर जिम्मेदारियाँ का है। इसलिए मैंने खुले शब्दों में सबसे पहले कहा था कि बिहार ऐसा राज्य है, भारत ऐसे देश है जहाँ रातों रात वोट बदल जाते हैं, रातों रात 2000 के नोट बदल जाते हैं, लेकिन बात जब शिक्षा की हो तो क्या परिस्थितियाँ हैं वो आपको सामने से देखने को मिल रही है। तो इसमें कितने परिवर्तन आएंगे, इसको लेकर हमारी क्या जागरूकता थी, हमने कितना प्रयास किया, एक गरीबों की आवाज़, एक गरीबों की मुहिम बिहार की धार बन करके, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप अपने समाज में अपने बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति क्या झुकाव रखते हैं? इन सारे प्रश्नों का जवाब दें और इस वीडियो को वहाँ पहुँचाएं जो शिक्षा के प्रति गैर जिम्मेदारियाँ को दिखाते हैं। और आप ही के समाज के आप ही को शिक्षा के स्तर को समाज में गिराते जा रहे हैं और किसी की इसमें और कोई कमी नहीं हो रही। जो शिक्षा के प्रति गैर जिम्मेदारियां दिखा रहे हैं उनके बच्चे, उनके पोते, उनकी बेटियां बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा करती है और इनका इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप अपने बच्चों का, अपने शिक्षा के प्रति क्या झुकाव रखते हैं? इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।